नमस्कार, अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन, चैप्टर हमारा 4.3 का अगला क्वेश्चन ले रखे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल होने का मतलब d बराबर 0 होगा, तभी तो हमारे दो बराबर मूल निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे समीकरण हमने ले रखा है, पहला क्वेश्चन ले रखा है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। इसको क्या करेंगे हम लोग, विविधकर से तुलना करेंगे। लिख लेते हैं विविधकर से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी k, c की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब हम जानते हैं विविधकर दो बराबर मूल है, d बराबर 0 है तो d की वैल्यू हम जानते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। v का मान दे रखा है k का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 बराबर का 0। k² माइनस 4 3 12 दूना के 24 बराबर 0। यहां लिख लेता हूं, k यहीं पे रहेगा, k का वर्ग माइनस 24 इधर ले जाता हूं तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 करेंगे 6। तीसरे से हमारा पहला सवाल सॉल्व होता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने, इसको इरेज कर देता हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है kx² का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6 बराबर 0। इसको भी विविधकर से तुलना करता हूं। विविधकर से तुलना करने पर तुलना कर देता हूं तो a की वैल्यू k मिल जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 2k मिलेगा और c की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6। तो हम जानते हैं जो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल कब होंगे, जब b 0 के बराबर होगा और b की वैल्यू हम जानते हैं b² माइनस का 4 ac बराबर 0, b की वैल्यू माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू k दे रखा है, c की वैल्यू 6 दे रखा है बराबर 0। 2 दूनी के 4 k का वर्ग और ये माइनस 24k बराबर 0। अब क्या करूंगा, इस वाले समीकरण में 4k से भाग कर दूंगा। लिख लेता हूं, इस समीकरण में 4k से भाग करने पर भाग कर दिया, 4k से इस समीकरण में भाग कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल k माइनस का 4 6 का 24 6, k तो खत्म हो जाएगा बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6। तो हमारे k की वैल्यू क्या निकल जाएगी, प्लस का 6। हमारे दो मूल बराबर होंगे तो प्लस का k का मान हमारा क्या निकल गया 6। इस तरह से ये हमारे सवाल सॉल्व हो गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया बनानी है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम है, बस ये दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। हम आते हैं, मान लीजिए माना बगिया की
चौड़ाई बी है ना, चौड़ाई बी ही होती है, चौड़ाई बी है तो बगिया की लंबाई कितनी है, चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है ना। तो हम जानते हैं क्या, क्षेत्रफल बराबर बगिया का क्षेत्रफल बराबर बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। बगिया का क्षेत्रफल दे रखा है 800, लंबाई हमको दे रखा है 2b और चौड़ाई दे रखा है b। ये 800 2b स्क्वायर b स्क्वायर बराबर करूंगा तो ये 800 बटे में 2, यहां कर लेता हूं, तो b स्क्वायर बराबर 800, b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20। बगिया की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 40 मीटर हो जाएगी। लंबाई 2 गुणे 20 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। थैंक यू, नमस्कार।